ये झंझोना बजाने के नहीं चलता, झंझोना वही बजाइए जिसमें पावर हो बजाने के लायक। सिर्फ बातें करना, बयान देना उसके काम थोड़ी होता है। बोलिए वही जो आपके हाथ हो पाएगा। जो आप हाथ हो ही नहीं पा रहा है, फालतू में बोले हम ये और वो, तो कुछ नहीं होना है। तो पिछली बार तो एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की। हाँ तो कोई बात नहीं, समय होता है। पिछली बार भी एक भी नहीं आई। तो क्या होगा भाई साहब, समय सभी को है। जब राम जी वनवास काट सकता है तो हम तो इंसाने हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने तो बर्बाद कर दिया है, तो आपदा है, आप नहीं है। आपदा है तो आपदा बोल कौन रहे? आपदा तो वही है बीजेपी, जो आपदा पूरे देश में आपदा मचा रखी है। अच्छा। हाँ, पूरे देश में आपदा। प्रधानमंत्री जी ने सुना नहीं था क्या कहा था? कह रहे आप नहीं है, आपदा है। आपदा, अरे वो आप ही आप है आपदा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया जी, मारवा जी यहाँ पे बहुत पुराने हैं वो भी, तो बहुत तगड़ी टक्कर रहेगी, बहुत तगड़ी टक्कर रहेगी। और मज़ा तो आने ही वाला है चुनाव में। और हमारा जो अब हमारा कर्तव्य बनता है वो ये है कि आप घर से निकले और वोट ज़रूर डाल कर आए, चाहे किसी को भी डाल कर। बाजार में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली विधानसभा का जो ये चुनाव है और ख़ास तौर पर जंगपुरा की जो ये सीट है, इस पर लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मन बना रहे हैं लाने का दिल्ली में। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर जंगपुरा का वोटर क्या कह रहा है। यहीं से हैं मित्र, यहीं से हैं, यहीं से हैं। बोलिए, क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद। शमशाद भाई, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, लोगों को वोट करना है 5 तारीख को दिल्ली में। बिल्कुल करेंगे जी। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कौन बेहतर रहेगा? वो तो जो बढ़िया काम करेगा जी वो आएगा। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कैसे काम रहे? ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई भी सरकार आ जाए हम लोगों को तो काम यही करना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको तो काम करना है, लेकिन ये स्कूल हैं, ये रोड हैं, ये अस्पताल हैं, ये तो आप नहीं कर सकते, ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा। तो खैर फर्क है, बदलाव आया है, सुधार है, स्कूल में भी, सड़क में भी बदलाव आया। हाँ बदलाव आया है, स्कूल वगैरह हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो मनीष सिसोदिया हैं अब इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले वो पटपड़गंज से थे, वहाँ से जीतते आए थे। इस बार क्या लग रहा है, क्या स्थिति है उनकी इस सीट से? नहीं, उम्मीद तो 110% है यहाँ से। मनीष सिसोदिया की जी 110%। इतने काम किए हैं उन्होंने? हाँ जी, काम किए हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, बाबू जी से बात करते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया। क्या नाम है आपका? परशुराम शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, ये दिल्ली में 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, कुछ नहीं, क्या काम किया? कुछ नहीं किया। जो करेगा मोदी करेगा। जो करेगा मोदी, तो आपने प्रधानमंत्री बना दिए। 63 साल के हो गए, अभी तक पेंशन नहीं लागू हुई मेरी। पेंशन लागू नहीं हुई? हाँ, जाते हैं कहते हैं हमारा कोई काम नहीं। विधायक कहता हमारा भाई टिकट ही नहीं मिला। कौन सी विधानसभा लगती है? हमारा उधर है संगम विहार। अच्छा, संगम विहार, साकेत विधानसभा। साकेत विधानसभा लगती है। हाँ। ठीक है, तो आपका पेंशन का काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। ये जो आम आदमी पार्टी है ये कह रही है कि हमारी सरकार बन गई तो जितने भी 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त इलाज देंगे। अभी तक तो दिया नहीं है, अब क्या दे देंगे? सर बस क्या कहते हैं, हड़ताल पे हो गई, इनको तनख्वाह दे नहीं पाए, हमें क्या दे देंगे वो? ठीक। जो करेगा मोदी करेगा। मैं अयोध्या का हूँ, राम जन्मभूमि के। राम जन्मभूमि, वहाँ से तो हरा दिया आप लोगों ने। अरे हमने नहीं हराया। हाँ। वो कुछ लोग थे वहाँ सूझ समाज, लोग तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही थे। हाँ, वो कुछ लोगों ने हरा दिया। ये तो बात सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक युवा है, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर? बिल्कुल। यहीं से है सर? हमारा यहाँ से लोकल ही हाँ। अच्छा, अब चुनाव आ गए हैं, 5 तारीख को दिल्ली को वोट करना है। यहाँ से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। बिल्कुल। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने उतारा है परवीन कुमार की टिकट काट के। बिल्कुल। बीजेपी से मारवा जी हैं, पहले कांग्रेस में विधायक रह चुके हैं, अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और सूद साहब जो हैं, सूरी साहब, वो कांग्रेस से हैं। बिल्कुल सही बोला। क्या लग रहा है इस बार जनता किसको विचार बना रही है? देखो, जो मेरा कहना है, वैसे तो जनता के हाथ में ही है सब कुछ। मैं भी उनकी तरह ही कहने वाला ही, मैं भी जनता ही उनकी तरह। उनके मेरा पक्ष जो है शुरू से आज तक जो रहा है वो हमेशा बीजेपी को रहा है, क्योंकि वो बिलीव है मेरी फैमिली का भी बिलीव है और शुरू से बीजेपी का ही है। मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए लगता है कि आपको ये लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए। बाकी देखो, सबका अपना अपना बिलीव है, कोई आम आदमी को बोलेगा, कोई हर पार्टी अपना। जानने के लिए आया हूँ क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो नेताओं ने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, उसको तराजू पे तोलने का वक्त होता है ये। तो आपके तराजू पे क्या तुल रहा है? आम आदमी पार्टी के काम कैसे रहे? ठीक रहे, बेकार रहे, या यूं कहें कि पहले की सरकारें बेहतर थी?
आम आदमी के काम मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ पे सब कुछ आ जाता है। जिसने जैसे पैसा बनाया, जिसने हर तरीके, जैसे जिसने भी इंसान ने जो मतलब पार्टी चलाने के लिए कोई इजी कोई होता नहीं है, हर कोई मुश्किल ही होता है, पार्टी इतनी आसानी से चलती नहीं है। लेकिन जो भी है जिसने काम करे सब कुछ सबके सामने ही है, हम तो कुछ हम क्या बोले। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरा बिलीव है और जो आनी भी चाहिए वो बीजेपी है, भाजपा जनता पार्टी, शुरू से ही अब तक। अच्छा, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ क्योंकि जब दिल्ली की बात होती है तो आधी आधी सरकार की बात होती है। बिल्कुल। आधी स्टेट वाली सरकार, आधी सेंटर वाली सरकार। सही बोला आपने। जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में ठीक नहीं है, बिल्कुल सही ट्रैफिक का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जगह जगह जाम लगा हुआ है। बिल्कुल तो क्या इस आधी सरकार सेंटर वाली ने इस इशू को एड्रेस करने में मतलब कहाँ तक सफल हुई है? देखो, जब आम आदमी पार्टी थी यहाँ पर, यहाँ श्रीनिवासपुरी वाला जो इधर जाते हैं, पुल बना नया, सब कुछ बना है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। यहाँ आगे अंडरपास बना है अभी भोगल के पास ही, वो आम आदमी के पार्टी के उसमें बना है, मतलब बीजेपी नहीं थी तब, आम आदमी के पार्टी के वो अपने अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने ही बनवाया सब ये सब चीज़ें। मैं बोलता हूँ काम सब अच्छे करते हैं, बट ये है कि चलो ट्रैफिक तो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि आबादी इतनी है दुनिया में, हमारी दिल्ली में इतनी आबादी, सारे बाहर के लोग तो यहीं आते हैं, माइग्रेशन बहुत माइग्रेशन ही सबसे ज़्यादा यही है। तो उसको रोकने का तरीका सोचना चाहिए, जो है नहीं, मेरा ये मानना है। जो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं हमें है। काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और ये देखो ना, ये छोटी सी, अब यहीं देख लो भोगल में खड़े हम। पुलिस फोर्स में भर्तियां निकालने की जरूरत है बड़े पैमाने पर। पहले भी कई रिपोर्ट्स ऐसी आई थी, ये कहा गया था कि भी दिल्ली में उतनी फोर्स नहीं है। नहीं, दिल्ली में फोर्स है, लेकिन वो जहाँ जनता, जहाँ पार्टी का वो है, वो वहीं जाती है। मतलब आप देख लो इंद्रप्रस्थ वहाँ की साइड देख लो, वीआईपी सिक्योरिटी में VIP सिक्योरिटी में रहती है। यहाँ आम आदमी को कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता है। मैं भी हूँ, आपको कुछ, आप तो पत्रकार, आपको ज़्यादा पता होगा कि जहाँ VIP है, जहाँ VIP लिख जाए वहाँ सब चलता है। अच्छा, कांग्रेस पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला, हाँ। उससे पिछले चुनाव में वो खाता भूल नहीं जाओ। खुला, इस वाले में कुछ उम्मीद लग रही है? भूल जाओ, कांग्रेस भूल जाओ। अब वो कोई, सब पढ़े लिखे हैं, युवक है, मेरी तरह ही हैं, सबको पता है कि कांग्रेस का जो रूल था वो खत्म हो गया है। मतलब जो था उसका, वो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं बननी अच्छा, चाहिए। एक सवाल और आपसे, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्कूलों को सुधारा है और पढ़ाई की जो कंडीशन है वो ठीक की है। बिल्कुल। आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या इस तरीके की चीज़ें हुई? देखो, वैसे एज एन मतलब जो मेरा बिलीव है, जो मेरे फैमिली में खुद जो मेरे ताई हैं वो उसमें है, बीजेपी में है, मतलब मेंबर है वो उसकी, तो हमारा बिलीव ही शुरू से वो बीजेपी में ही है। तो आपने मनीष सिसोदिया जी का बोला है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, सब बंदे अपनी जगह सही हैं, सिर्फ काम जज कैसे होता है, उसकी अच्छाई पे बुराई दोनों पे जज होता है। हम तो बोलने वाले हैं कि भाई ये है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन जब वो दिखता है तो जनता खुद ब खुद जज करती है। और मुझे लगता है जहाँ तक केजरीवाल सही है वहाँ तक वो भी सही है। हर किसी को पैसा बनाना है तो वो भी पैसा बना रहे हैं, वो भी, मतलब एक टेक्टिक्स होती है जनता को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है। और कितनी सीटें मान रहे हैं इस बार बीजेपी की? देखो सर, मैं तो कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, अंदाजा बताइए। मेरा तो चाहना ही है कि बीजेपी जीते। अंदाजा बताइए। अंदाजा में नहीं, से कितनी? 70, मेरा अंदाजा नहीं है, जितना है मैं चाहता हूँ बस बीजेपी ही जीते। चलिए, ठीक है, ठीक है। कुछ और लोग से बात करते हैं। एक महिला है, अच्छा आप इन्हीं के साथ हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके जी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, कुछ और लोगों को पूछते हैं। हाँ, क्या हुआ? इनका वोट है दिल्ली में। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह। मनीष सिसोदिया आ गए हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सब में। आते हैं भाई साहब, सब आते हैं, टाइम आता है सब आते हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं? बढ़िया है। हाँ, लग रहा है टक्कर वक्कर दे पाएंगे? बहुत टक्कर है। तो बीजेपी को 25 साल हो गए दिल्ली में, इस बार कुछ लग रहा है बीजेपी को? पता नहीं कौन क्या करेगा, किसी का भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं? नहीं, अच्छा, ये बताओ, ये 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में, इसीलिए तो काम वाम बार-बार- किया? पता नहीं भाई, मैं यंगना रहने वाला हूँ, मैं क्या बता दूँ। अच्छा, यहाँ के नहीं है? नहीं, कहाँ के हैं? यूपी यूपी में कहाँ के? रायवेली। रायबरेली के? हाँ अब की बार तो कांग्रेस जिता दी वहाँ से आपने। हाँ, जीत गई। कहाँ जीत गई, वो तो योगी बाबा की सरकार बनी है। रायबरेली से तो जीत गई। अब वो तो हरदम जीती है, अब तक का कोई जीता नहीं वहाँ से। दिल्ली में क्या होगा? कांग्रेस का अब ये कुछ है तो दिल्ली में? पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। नहीं, ठीक है, चलिए। हाँ भाई साहब, आप बड़े डायरेक्शन दे रहे थे मेरे को। क्या नाम है? देशवीर। देशवीर। देशवीर नाम, बड़ा अच्छा नाम है यार आपका। ये बताइए, अब चुनाव आ गए, आप लोगों को वोट करना है। ये 10 साल हो गए सरकार को। आपके जो विधायक है प्रवीण कुमार यहाँ से, अब की बार तो टिकट उनका काटकर मनीष सिसोदिया जी को यहाँ से लाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से।
क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? दोनों को बराबर लग रहा है। किस किस का? आम आदमी बीजेपी का। आप और बीजेपी की टक्कर रही है। कुछ काम वाम करे इस सरकार ने? अब ये तो पता नहीं। ये बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो कानपुर से हैं। वादा करते हैं। अच्छा, आप भी कानपुर से हैं? हाँ जी। ठीक है। कोई यहाँ से है जंगपुरा से? जंगपुरा से कोई नहीं है? सब कमाए वाले हैं गुरु। अच्छा, आप हैं यहाँ से। क्या नाम है? अशोक यादव नाम है। यादव जी, ये बताइए, आप ही को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, ढूंढिए ये- ढूंढिए क्या, हर एक जगह यादव हाँ। मिलेगा, जिस राज्य में हाँ। जाएगा मिलेगा। काम के बाद बताइए। ये बताइए हाँ। कि अब चुनाव आ गए हैं, हाँ, क्या लग रहा है इस बार जंगपुरा का वोटर क्या सोच रहा है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? देखो राहुल बाबा के जनपुर के जनता चाह रहे हैं राहुल बाबा आवे बस। अच्छा। हाँ, ये झंझोना बजाने के नहीं चलता, झंझोना वही बजाइए जिसमें पावर हो बजाने के लायक। सिर्फ बातें करना, बयान देना, उसके काम थोड़ी होता है। अच्छा। बोलिए वही जो आपके हाथ हो पाएगा। अच्छा। जो आप हाथ हो ही नहीं पा रहा है, फालतू में बोले हम ये और वो, तो कुछ नहीं होना है। तो पिछली बार तो एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की। हाँ तो कोई बात नहीं, समय होता है। पिछली बार भी एक भी नहीं अब आई। तो क्या होगा भाई साहब, समय सभी को है। जब राम जी वनवास काट सकता है तो हम तो इंसाने हैं। समय किसी को हुआ है ये बताइए? कांग्रेस याद आ रही है? हाँ, क्यों नहीं आएगा? जो शीला जी के राज में काम हुआ है 2004, 2009, 2013 तक, उसके बारे में मैंने दिल्ली में कोई काम नहीं देखा हूँ। अब फालतू के बयान जो दिया मैंने, ये किया रो किया, कुछ नहीं हुआ है। ये पार्टी तो ये कह रही है, जिसकी सरकार चल रही है, कह रही है हमने शिक्षा, स्कूल सुधार दिए, अस्पताल सुधार दिए। देखिए पुरानी चीज में नया पेंट मार दूं, अब व्हाइट कलर है मैं पिंक मार दूं, अब कहूँ मैंने बना दिया, तो वो नहीं होता है। काम देखो, काम जहां आप अच्छा करेगा वहां पे आपके याद किया जाएगा। जैसे अभी शीला जी के हम याद कर रहे हैं। आप दिल के पूछिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, कितनी सीटें मान के चल रहे हो कांग्रेस की? देखिए हम ये चाह रहे हैं कम कम इस बार 12 के 15 सीट आना ही आना है। फिर कहाँ आ जाएगी? अरे 12-15 कोई सीटों पे कोई ना सरकार बनेगी। लेकिन नहीं बनेगा, लेकिन बोलने लायक तो रहेंगे ना हम, जब काम नहीं होगा जनता के तो। ठीक है, बोलने की स्थिति में आ और जाएंगे। क्या? क्या हाल है सर आपके? बढ़िया जो क्या नाम है? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह साहब, ये बताइए, अब दिल्ली के चुनाव आ गए हैं, पूरे देश की, पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में रहेगी या नहीं रहेगी। 10 साल हो गए इस सरकार को। पहले तो ये बताइए इसके काम कैसे रहे? मैं तो मानता नहीं किसी पार्टी के, मतलब सुन लो, ठीक है। पार्टी वही है जो पार्टी काम कर रही है, वही पार्टी है, बस यही है मेरी नज़र में। बस पार्टी कोई भी आए, काम किया इस पार्टी ने जिसकी सरकार थी? ये तो मुझे काम तो वह नज़र नहीं आ रहा। मैं तो वैसे कुछ भी ऐसे इस साल तो वैसे फिर भी चल ही रहा है, दुनिया चल रही है। पर मैं तो मैं 100 बात में एक बात करना चाहता हूँ, मतलब कि पार्टी वही अच्छी है जो काम कर रही है, जो काम करेगी। पार्टियाँ कितनी पार्टी हैं आपको पता ही, 10 पार्टियाँ 22 जो भी हैं, सब बोलती हैं हम कराएंगे, हम वादा करते हैं, ये करते हैं, करता कोई भी नहीं है, सीधी बात बताऊँ ये तो। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कहते हैं कि हमने तो जो गारंटियां दी हैं वो पूरी कर दी। उसने कहा था कि हमने फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली दे दी। मानते हैं कहा जो था फ्री बिजली- पानी देंगे, फ्री पानी दे दिया। वो तो अब बात भी सही कई गारंटियां दे दी हैं उन्होंने। वो तो बात सही है। अब कले खां देखा जगह, कले खां सुना नाम कले खां का? जी जी जी। अब वहाँ की हालत जाकर देखो क्या हो रही है। सफाई वफाई ठीक नहीं है। मतलब आप भी जाओगे ना कि यार मैं गलती से यहाँ पे आ गया हूँ, कैसी हालत है? बहुत बेकार हालत है। बताएं थोड़ा सा। क्या बताएं, मैं खुद ही गया हूँ, देखा भीड़ तो भड़क का ज्यादा है? भीड़ भड़का है, कीचड़ विचड़, पानी पुनी इतना, पानी गटर ऐसे चलते हैं ना। अभी वहाँ पे लाइट नहीं है, फोन चला के देखना पड़ता है, ऐसे चला के देखना जाना पड़ता है, कोई खड्डा ना हो हमारा पैर ना गिर जाए अंदर उसके। अच्छा, ऐसे हालात। ऐसे हालत है, पुल के नीचे से जाओ तो बाईपास से ठीक ठीक ठीक। ये हालत हो रही है। इस बार किसे चुनेंगे, कौन बेहतर रहेगा दिल्ली के लिए? देखो जनता पार्टी है होनी चाहिए वैसे तो। अब देखो जनता चेंज, हाँ चेंजिंग थोड़ा आना चाहिए वैसे। हाँ मेरे हिसाब से तो। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जंगपुरा की जनता क्या सोच रही। कैसे हैं आंटी जी? ठीक है। ये बताइए आंटी जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ आपके यहाँ कि अब चुनाव हैं, ये 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कुछ काम वाम किए इसने? हम तो भैया जनता पार्टी के हैं, हमको नहीं पता। अच्छा, बीजेपी बीजेपी इस बार लग रहा है कुछ कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल। 25 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। करेगी, कर रही है। कर रही है। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं इस बार दिल्ली में बीजेपी की? अब ये तो पता नहीं हमें। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो मिलेंगे, हमें कोशिश करेंगे बात करने की। कैसे हैं मित्र? बढ़िया। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, मजे में। चुनाव आ गए हैं, अब तमाम पार्टियों के नेता घूमने शुरू हो जाएंगे। घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। आपके यहाँ से तो विधायक का टिकट कट गया,
अब मनीष सिसोदिया यहाँ से आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से मारवा साहब हैं और कांग्रेस से सूरी साहब हैं। क्या लग रहा है इस बार टक्कर रहेगी या यूं कहें कि वही रहेगा जो पुराना पैटर्न चल रहा है? ना टक्कर तो रहेगी, मैं पुराना ही चलेगा। अच्छा, आएंगे केजरीवाल ही। केजरीवाल ही आएंगे। क्या कारण है उसके पीछे? काफ़ी काम उम करे हैं उन्होंने, बहुत काम किए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर केजरीवाल वाली पार्टी फिर आ गई तो ये फिर यही कहेंगे कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। अब वो देखो बीजेपी के एलजी, वो तो टांग अड़ांग गई। लोग देखते हैं इस चीज को भी, लोग मानते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को। उन्हें पता बीजेपी के एलजी साहब वो तो काम में अड़ंगा अड़ंगा तो डालेंगे ही वो। ठीक है। इस सीट पर कैसी स्थिति है मनीष सिसोदिया की? मनीष सिसोदिया जीतेंगे, जीतेंगे, मजबूत स्थिति। मजबूत स्थिति। कांग्रेस का कुछ है? कांग्रेस दूसरे नंबर पे, बीजेपी तीसरे पे यहाँ से। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में? शायद 50 के आसपास आएंगे। 50 के आसपास, थोड़ी कम होंगी सीटें। कम हो जाएंगे। क्या कारण उसके पीछे? ये अब ये कांग्रेस जो थोड़ी फॉर्म में है इस टाइम। अच्छा, कांग्रेस थोड़ी गड़बड़ करेगी। हाँ करेगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं सर? बढ़िया है। जैकेट तो आपकी बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, आप भी अच्छे हैं। इसी बाजार की है? हाँ, इसी वजह। अच्छा, ये बताइए साहब, पहले तो नाम बताइए। राजीव नाम है मेरा। राजीव नाम है आपका। हाँ अब चुनाव आ गए हैं साहब, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कौन बेहतर रहेगा दिल्ली के लिए? हम तो समझे आम आदमी है। आम आदमी? हाँ जी, आम आदमी। बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने तो बर्बाद कर दिया है, तो आपदा है, आप नहीं है। आपदा है तो आपदा बोल कौन रहे? आपदा तो वही है बीजेपी, जो आपदा आप पूरे देश में आपदा मचा रखी है। अच्छा, हाँ, पूरे देश में आप। प्रधानमंत्री जी ने सुना नहीं था क्या कहा था? कह रहे आप नहीं है, आपदा है। आपदा, अरे वो आप ही आप है आपदा। अच्छा, हाँ वही आप। जी, आपदा खुद ही है वो आपदा, खुद ही आपदा है। खुद ही है वो। देश की ऐसी की तैसी मार दी, अब क्या बचा देश में? महंगाई है, क्या है केजरीवाल सर, ये आप है कि आपदा है? अरे आपदा ही है सर। आपदा ही है। हाँ, आम आदमी आएगी, आम आदमी आएगी, झाड़ू ही आएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप नहीं है, आपदा है, फिर आ गई तो फिर ये कहेंगे काम नहीं करने दे रहे। फिर अरे आएगी बीजेपी, वही आएगी। क्या? आम आदमी आएगी और कौन? ठीक है, ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, विधानसभा तो यही लगती है आपकी? अच्छा, मैं ये जानने के लिए आया हूँ क्योंकि अब चुनाव है, 5 तारीख को दिल्ली को वोट करने हैं। जंगपुरा से पहले प्रवीण कुमार यहाँ से आम आदमी पार्टी के एमएलए 2 बार रहे, अब उनका टिकट काटकर मनीष सिसोदिया यहाँ से आ गए हैं। बीजेपी ने मारवा जी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस से सूरी साहब हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या रहने वाला है जंगपुरा सीट? देखिए, तरविंदर सिंह मारवा जी जो है ना, वो बहुत पुराने हैं यहाँ के। मतलब पहले वो कांग्रेस से एमएलए रह चुके से थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं तो बहुत छोटा था, बच्चा था, हम लोगों को क्रिकेट की किट चाहिए थी उस टाइम पर, तो काफ़ी सपोर्टिव थे वो। और रही बात प्रवीण कुमार की भी, तो प्रवीण कुमार ने अपने जो फर्स्ट फेज के जब इलेक्शन थे, जब वो पहली बार जीते थे, तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था यहाँ पर। उसके बाद बहरहाल देखिए जाए तो 2015 वाला जो चुनाव था, 2015 वाला था, उसके बाद देखा जाए तो अब हम लोग भी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडियन और कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, जब कोई पॉलिटिशियन कोई भी हो, मतलब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जब वो कुछ काम करता है अपने एरिया के लिए, तो उसके बाद हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू बना के रखें। मतलब साफ साफ कुछ भी मौका देना चाहिए। और तो वो चीज़ें बड़ी मतलब दिक्कत वाली हो जाती है, जिसको हम सिविक सेंस भी बोल देते हैं लोगों के अंदर का। बहरहाल अब 5 तारीख को चुनाव है, तो उस चुनाव में जो पलड़ा है जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे पार्टी को भी दिखी होगी प्रवीण कुमार जी की तरफ से, तभी मनीष सिसोदिया को यहाँ पे लेकर आया गया है यहाँ पर। सेफ सीट लगी होगी पार्टी। करेक्ट एब्सोल्युटली। और रही बात चुनावी रिजल्ट की, तो चुनावी रिजल्ट में क्या होता है कि जब पार्टी का कोई कैंडिडेट उतरता है, तो उसको ये लगता है कि हम इस कैंडिडेट को उतारते हैं, मे बी इसके नाम पर हम जीत सकें। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया जी, मारवा जी यहाँ पे बहुत पुराने हैं वो भी, तो बहुत तगड़ी टक्कर रहेगी, बहुत तगड़ी टक्कर रहेगी।
और मज़ा तो आने ही वाला है खैर चुनाव में। और हमारा जो अब हमारा कर्तव्य बनता है वो ये है कि आप घर से निकले और वोट ज़रूर डाल कर आए, चाहे किसी को भी डाल कर आए। क्योंकि दिल्ली के चुनाव की दिल्ली के चुनाव पर जो नज़र है वो देश की नहीं पूरी दुनिया की नज़र है कि अरविंद केजरीवाल रहेंगे या जाएंगे। भाई कैपिटल है तो कैपिटल के हिसाब से तो इंडिया में कहते हैं जैसे अपना मुंबई जो है वो फिल्म सेंटर है, ऐसे जो दिल्ली है वो पॉलिटिकल सेंटर है। यहाँ की जीत के बाद से जो है सेंटर की जो राजनीति है वो भी चरमराती है, वो भी हिलती है, बहुत फर्क पड़ता है। कुछ तय होता है यहाँ की जीत। बहुत कुछ तय होता है मुझे डेफिनेटली। ये बताइए 10 साल का इसका कार्यकाल रहा सरकार का, कैसा रहा? लोगों का कुछ फायदा हुआ या यूं कहें कि नहीं दिल्ली पीछे चली गई? नहीं देखिए, फ़ायदा तो हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन देखना ये है कि वो फ़ायदा इम्प्लीमेंट कितना होता है। क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, जब भी आपको कुछ काम करना तो आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे एलजी हो चाहे सेंटर से पैसा हो। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट तो रहते ही है, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में भी थोड़ा बहुत भी अगर जो भी काम हुआ है तो वो भी आई थिंक मतलब अच्छा ही है। ठीक है, मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी काम कर पाई है ये काम होता है बिल्कुल। बीजेपी तो ये कह रही है, अभी प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना होगा बीते दिनों में, वो कह रहे हैं कि ये आप नहीं है, ये दिल्ली के लिए आपदा है। लोग क्या मानते हैं, क्या वाकई आपदा है? देखिए, वो आपदा तो हमें इस बार समर में भी दिखी गई थी। मैं खुद इस एरिया में रहता हूँ, मेरे घर के अंदर भी पानी आया था, तो उस वक्त गुस्सा आता है, दिक्कत तो होती है कि बहुत मतलब हम जहाँ पर इस वक्त चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इंसानों को चांद पे भेज दिया जाएगा। भाई हम वहाँ अभी भी हमारे घरों के अंदर अगर पानी घुस रहा है तो हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? मतलब बेसिक नेसेसिटी जो है, सीवर, पानी, इन सब पर अभी तक आज़ादी के बेसिक प्रॉब्लम से सालों बाद भी इसी पर काम कर रहे हैं। हम बेसिक प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो भी पार्टी है ना, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप आकर ये बेसिक काम को ठीक कर दो। ऊपर का तो होता रहेगा, वो बाद में भी आप कर ही दोगे, बट यहाँ की जो सीवेज प्रॉब्लम है, यहाँ का जो पानी की दिक्कत है, इवन इलेक्ट्रिसिटी तो चलो मे बी वो टाइम टू टाइम हो जाएगी ठीक, बट ये जो बेसिक चीज़ है ना, सड़कें, पानी, नाली, इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान ज़्यादा बड़े पैमाने मैं एक और बात की ज़रूरत है। एग्जैक्टली मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। चाहे मारवाजी थे उस समय, पहले वो भी जीते थे कांग्रेस से, आज चाहे प्रवीण कुमार है, अब चाहे मनीष सिसोदिया आ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो सीवेज प्रॉब्लम है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि ये जो सीवेज प्रॉब्लम है ये राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देनी चाहिए? देखिए, यहाँ दिल्ली में मुझे तो मतलब एक से एक अच्छे पॉश एरिया, जंगपुरा इज़ ऑल्सो पॉश एरिया, बट पॉश एरिया के में भी देखिए पानी की दिक्कत हुई थी। बारिश भी कहते हैं इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। जब आपको पता ही है कि बारिश ज़्यादा हुई थी, आपको लगता है कि नेचर पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट एटलीस्ट हम उस लेवल पे तो तैयार रहना चाहिए। पॉल्यूशन भी मुद्दा रहने वाला है क्या इस चुनाव में? देखिए, पॉल्यूशन तो वो हम सबका कंट्रीब्यूशन है। या तो फिर हम ही अपना कि एक घर के अंदर 3-3 गाड़ियाँ हैं, 4-4 व्हीकल आप घूम रहे हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से ठंड बढ़ती है हम खुले में आग भी जला रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर भी है। बट पॉल्यूशन का तो मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता उस चीज़ पर। मतलब पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ पॉल्यूशन के साथ दिल्ली वालों ने जीना सीखा। हाँ, और पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन तो हम लोग भी दे ही रहे हैं साथ में, तो हमें खुद भी सुधरने की ज़रूरत है। सिर्फ पॉलिटिक्स पर ना डालें। पॉलिटिशियंस पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं, पानी, सीवर और ये जो प्रॉब्लम होते हैं ना, प्लीज़ मतलब इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपकी बात सुनी जाए, यही उम्मीद करता हूँ। तो ये तमाम लोग जंगपुरा विधानसभा सीट के थे जिन लोगों से हमने बात की, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार में, और बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का है, और हॉट सीट जंगपुरा जो है वो बन चुकी है। फिलहाल इस सीट पर इतना ही, किसी और सीट पर मिलेंगे और जानेंगे माहौल क्या है